हेलो दोस्तों, आपका एक ही रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के जो हमारे क्वेश्चन है दोस्तों, वो दिल्ली पुलिस में जो पूछे गए प्रश्न है एमएस वर्ड से। जी हाँ दोस्तों, एमएस वर्ड से जो कंप्यूटर का दोस्तों भाग होता है। तो दोस्तों आज हम आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन कराने वाले हैं। इसमें से दोस्तों टॉप 50 क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों इसमें से टॉप 75 क्वेश्चन है, इसमें से 75 क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा, तो दोस्तों टेंशन नहीं लेना है। ये सारे दोस्तों जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन इसमें से जो बना के रखे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस में दोस्तों आपको 50 में से दोस्तों 15 नंबर आएंगे इसमें से कंप्यूटर के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कंप्यूटर के 15 नंबर में से अगर आप 8 या 10 नंबर कर ले जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आपके अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। तो हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो में कुछ गलती लगे तो नीचे कमेंट भी करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न आता है कि एमएस वर्ड का उदाहरण क्या है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, अर्थशास्त्री है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या इंजीनियरिंग रणनीतियाँ हैं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न आता है। ये सारे दोस्तों जो 15 नंबर ऊपर के 100% पूछे गए प्रश्न हैं। नीचे कुछ प्रश्नों को दोस्तों अपनी तरफ से हम लोगों ने रखा है, कुछ दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर के निकाल के रखे हैं। तो पहले जो 15 क्वेश्चन आपको मिलेंगे दोस्तों, वो 100% पूछे गए प्रश्न हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, दूसरा नंबर प्रश्न आता है कि एमएस वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यानी वर्ड इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है, वर्ड दस्तावेज है, शार्कनाइज है, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये एक वर्ड दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरे नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि जब हम एमएस वर्ड यानी बाज़ार है तो डिफ़ॉल्ट मानक स्टाइल क्या होता है। यानी एरियल होता है, कैलबरी होता है, टाइम्स न्यू रोमन, या दोस्तों या प्रीति। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों यानी कि एरियल होगा। इसका एरियल आंसर सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे, फोर्थ में पूछ रहा है कि किसी कुंजी पटल का प्रयोग करने के लिए यानी पीडीएफ पर जाएंगे। यानी Ctrl+L, Ctrl+C, Ctrl+F। ये ऊपर दोस्तों पहला ऑप्शन Ctrl+I लिखा है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो Ctrl+I होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, सॉरी दोस्तों, इसमें से जो सही आंसर होगा दोस्तों, इसका Ctrl+C होगा। क्योंकि दोस्तों कुंजी पटल का जब हम प्रयोग करते हैं तो पीडीएफ पर जब हम कहीं पर जाएंगे तो दोस्तों कहीं पर जाने के लिए हम Ctrl+C का यानी गो का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 5 नंबर प्रश्न आता है। 5 नंबर प्रश्न में पूछा गया है आपसे कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए किस स्किल कुंजी का प्रयोग किया जाता है। Ctrl+N का, Ctrl+D का, Ctrl+I का, या Ctrl+G का। तो दोस्तों जो यानी कि एमएस वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो स्किल यूज़ किया जाता है, शॉर्टकट यूज़ की जाती है दोस्तों, वो कंट्रोल दोस्तों N का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न दोस्तों, 6 नंबर प्रश्न में है कि वर्ड डॉक्यूमेंट्स में Ctrl+X कुंजी का उपयोग कब किया जा सकता है। काटना, प्रतिलिपि, सम्मिलित करें, ऊंचे में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों काटना। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है 7th नंबर, हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए स्नैपचैट की आवश्यकता है। जी हाँ दोस्तों, जो वर्ड में डॉक्यूमेंट्स वो दोस्तों ओपन करने के लिए क्या स्नैपचैट की आवश्यकता है, ये आपसे पूछा गया है। यानी Ctrl+F12 का, या Ctrl+O का, या दोस्तों 1 और 2 का, या Ctrl+5 का। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों Ctrl+O सही होगा, ऑप्शन 2 नंबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्ट होता है। यानी किसी टेक्स्ट को हमें बोल्ड करना है, वो जो मोटे अक्षरों में लिखना, कैसे बोल्ड करेंगे कंप्यूटर की भाषा में। Ctrl+Shift+B, Ctrl+B, या दोस्तों Alt+B, या Shift+B। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा Ctrl+B। फिर इसके बाद 9th नंबर प्रश्न आता है। 9th नंबर प्रश्न है दोस्तों, डॉक्यूमेंट को सेव करने की शॉर्टकट की होती क्या होती है। Ctrl+S होती है, Ctrl+V होती है, Ctrl+Z, या Ctrl+I। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों Ctrl+S होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 10 नंबर प्रश्न आता है।
10 नंबर प्रश्न पूछा गया है कंट्रोल प्लस वी का प्रयोग किस लिए होता है, यानी जो कुछ भी कॉपी किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, जो कुछ भी कट किया गया उसे पेस्ट करने के लिए, या ऊपर के दोनों दोस्तों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये ऊपर के दोनों दोस्तों। इसका मतलब कि जो हमारा सही आंसर होगा ए और दो दोस्तों, जो कॉपी किया गया है कट किया गया है उसे सिर्फ पेस्ट करने के लिए। 12 नंबर का प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि वर्ड डॉक्यूमेंट को, यानी कि वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। तो दोस्तों किस शॉर्टकट बटन का यूज़ करते हैं, तो इसमें से कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस पी, या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, या कंट्रोल प्लस पी, या शिफ्ट प्लस पी। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो कंट्रोल प्लस पी होगा दोस्तों, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। फिर इसके ये याद कर रखिए कि ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जामों में, कई सारे और भी एग्जाम अदर एग्जाम में आते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 12th नंबर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस @ कुंजी से क्या होता है, यानी कि दोस्तों क्या होगा, चुने गए फंड का आकार बढ़ता है, चुने गए फंड का आकार घटता है, चुने गए फंड का स्टाइल चेंज होता है, चुने गए, तो इसमें का सही आंसर होगा इसका दोस्तों जो चुने गए आकार का फंड आकार बढ़ जाता है, क्योंकि ये बढ़ने का चिन्ह लगा हुआ है, जो साइन बना हुआ है दोस्तों। फिर इसके बाद 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों, F12 क्या खोलती है। जी हाँ दोस्तों, F12 क्या खोलती है, ये आपसे पूछा गया है। सेव एज एनी डायलॉग बॉक्स, ओपन डायलॉग बॉक्स, सेव डायलॉग बॉक्स, या क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो सेव एज डायलॉग्स बॉक्स होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 12th नंबर, 14 नंबर आता है। 14 नंबर पूछा गया है कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए प्रयोग किए जाने वाली शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल प्लस F1 है, कंट्रोल प्लस F2 है, कंट्रोल प्लस F5 है, या कंट्रोल प्लस 10 है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो दूसरा ऑप्शन सही होगा, कंट्रोल प्लस F होगा। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों आपसे कि पैराग्राफ के को पहले स्थान से हटाए बिना एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, यानी मूव का, रोटेट का, कट पेस्ट का, या कॉपी पेस्ट का। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा जो सही आंसर होगा वो 4th नंबर होगा, यानी कॉपी पेस्ट का। दोस्तों आपको हम 15 नंबर यहीं तक प्रश्न रखते हैं। दोस्तों आपको जो नेक्स्ट प्रश्न आएंगे वो टोटल 50 प्रश्न आएंगे। मैं आपको दिखा दूं नीचे के दोस्तों, ये यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट होता है और टोटल 50 प्रश्न हैं। इसमें से सारे क्वेश्चन यानी दोस्तों आपको MS वर्ड से मिल जाएंगे, पूरे कंप्यूटर के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, टॉप 50 प्रश्न। तो दोस्तों हम पहले इन 15 क्वेश्चनों को अलग करके हम आपको पढ़ा देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट वीडियो यानी कि 1 दिन बाद तुरंत अपलोड हो जाएगा, तो उसे भी देखिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। आपको सब्सक्राइब करना दोस्तों हमें एक मोटिवेशन की तरह काम करता है, और दोस्तों हम अपने काम को और भी बेहतर और गहनशीलता की तरीके से काम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।